अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग की जो है नोटिफिकेशन जारी की है। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको अपनी सीट अपग्रेड करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि राउंड 2 की जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन आई है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो अपग्रेडेशन वाले होते हैं। यानी कि जो कैंडिडेट पहले राउंड में पार्टिसिपेट जिन कैंडिडेट्स ने किया है वो उनमें से लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा कि अपग्रेड अगर आप अपनी सीट करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रख लेना है, किन बातों का आपको ध्यान रख लेना है, वो सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे अपग्रेडेशन की प्रोसेस के बारे में। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सीट मिली है उन्होंने अगर अपना एडमिशन जो है वो कंप्लीट किया है, तो अब अगर वो अपने कॉलेज या कोर्स से जो है वो सहमत नहीं है, यानी कि वो उनको पसंद का कॉलेज या कोर्स नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है अपग्रेडेशन का, क्योंकि आपको पता है कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट है, तो आपकी ऑब्वियसली रैंक भी अच्छी होगी क्योंकि पहले राउंड में आप एलिजिबल थे। तो आप लोग अगर अपनी सीट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो अब अपग्रेडेशन होता है, आप उसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आपको सिंपली क्या काम कर लेना, आपको अपनी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग का शेड्यूल चेक करना, तो उसके अकॉर्डिंग जो दिन आपको दिया गया आपको उस दिन चले जाना बोपी ऑफिस, तो वहाँ पे अपनी सीट को अपग्रेड करनी है। तो अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होगा A to Z में आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड अपनी सीट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 2-3 बातों का ख्याल रख लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या काम कर लेना है, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उससे पहले वाले दिन जो है वो आप लोगों का एक सीट मैट्रिक्स जेके बोपी की वेबसाइट पे आ जाएगा। जब आ जाएगा मैं तो आपको उसको डिटेल में ही समझा दूंगा, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको क्या काम कर लेना, सीट मैट्रिक्स को एक बार बड़ी अच्छी तरह से एनालिसिस करनी है। एनालिसिस करने के बाद आपको कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करनी है, 5 से 10 कॉलेज, जितने भी कॉलेज में आपको इंटरेस्ट है। तो जो कॉलेज आपका पसंद का है तो आपको उस कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है, मतलब उन कॉलेजेस की लिस्ट एक तैयार करनी है। याद रखिए, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, आप वही कॉलेजेस और वही कोर्सेज ऐड कर लेना अपग्रेडेशन में। जिस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन कर लोगे। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कोई भी कॉलेज कोई भी कोर्स वहाँ पे डाल रहे हो, चलो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर इन केस अगर आपको वो वाली सीट मिल गई, ठीक, अपग्रेडेशन में जो सीट आपको मिल जाएगी वो आपकी फाइनल होगी, आप कुछ भी करें उस सीट को आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते। जब आपकी अपग्रेड सीट हो जाएगी तो आपका जो पुराना एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से आपको अपनी फ़ी और डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे वापस कर दिए जाएंगे। इसलिए जो कॉलेजेस आप जो है वो अपग्रेडेशन में अपग्रेड जब आप करोगे, जो कॉलेजेस को आप इंडिकेशन प्रेफरेंस अपनी दे दोगे, तो उनको आपको बड़े ध्यान से रख लेना है, क्योंकि अगर उसमें से कोई कॉलेज आपको मिल गया तो उसमें आपका एडमिशन करना कंपलसरी है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, क्योंकि तीसरा राउंड हमारा होने वाला नहीं है, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। अगर तीसरा राउंड होता भी तो भी आप उसको जो है वो राउंड 2 की जो सीट होगी उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए जो कैंडिडेट अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो वही प्रेफरेंसेस इंडिकेट करना जिस कॉलेज या जिस कोर्स में आपको जाने का इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो ही आपको अपग्रेड सीट अपनी हो जाएगी, पुरानी सीट जो आपकी होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो वो सीट फिर किसी और कैंडिडेट को दी जाएगी, तो उसमें आपको फिर से एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। फिर जो आपका एडमिशन होगा वो आपको नया जो कॉलेज आपका होगा उसमें होगा। आपको पता है कि अब स्पॉट एडमिशन चल रहे हैं, आपको वहीं पर पता चलेगा कोर्स और कॉलेज कौन सा मिला है, तो वहीं पे नेक्स्ट डे आप एडमिशन भी कर सकते हैं। तो उसका भी कोई ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मसला नहीं है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आप जो कोर्सेज इंडिकेट कर रहे हो तो वो कोर्सेज जो आप अपने पसंद के ही वहाँ पे रख लेना, या जो कॉलेज आप रख रहे हो वो अपनी पसंद के ही वहाँ पे रख लेना, ताकि आगे चल के अगर आपको उसमें एडमिशन हो जाए तो पुरानी सीट अगर आपकी कैंसिल भी हो जाती है तो आप जो है वो नया कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आप जो है वो एडमिशन कर लोगे। फिर ऐसा नहीं कि आपको फिर अपग्रेड होकर कोई और कॉलेज मिला फिर आप बोलोगे कि वो मुझे चेंज करना है, मुझे पुराना वाला चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर पुरानी सीट आपकी जो है वो उसी टाइम किसी और कैंडिडेट को दी जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिल सकती है। तो ये थी अपग्रेडेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा अपडेट जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अपग्रेड का जो प्रोसेस है वो मैं कल आपको समझा दूंगा, और जनरल काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, और कल आपका सीट मैट्रिक्स भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना जिनको अपनी सीट अपग्रेड